आशा के बिना जीवन में कोई दिशा नहीं होती और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं होते। लेकिन मुझे आशा को इस तरह परिभाषित करने दें कि यह सभी के साथ गूंजता है और यह अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा में से एक से है। जब वह 2008 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने आशा को इस तरह परिभाषित किया कि आप उसे शब्दकोश में भी नहीं पाएंगे और यह हम सभी के साथ गूंजता है। उन्होंने कहा कि आशा वह विश्वास है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। यह वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, आशा वह चीज है जो हमें एकजुट करती है, जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जाती है। उनके शब्दों ने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों को छू लिया। उनके इस दृष्टिकोण ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वह दिन आएगा जब वह सपना साकार होगा, जब आपके पास आशा होगी, जब आप आशावादी होंगे, आप प्रेरित होंगे और आप लचीले होंगे। जैसे कि हमारी बहन फ्रांसीन ने कहा, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति। आप प्रेरित रहते हैं और फिर आप लड़ने और आगे बढ़ने के लिए लचीले होते हैं। और यह एक अनुभव है जिसका हम सभी अभी सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पिता श्री ऐश क्या कर रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं। हम हर दिन यहां आते हैं ताकि एक दूसरे को प्रेरित कर सकें, लचीले बन सकें, क्योंकि हम आशावादी हैं। जब आपके पास यह अमूर्त शक्ति, या मैं इसे आशा का उपहार कह रहा था, तो आपके पास सामान्यतः जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है। यह आपको सकारात्मक सोचने में मदद करता है। आप सकारात्मक महसूस करते हैं, आप सकारात्मक जीवन जीते हैं। आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है, आपके पास सकारात्मक दृष्टि है। आप कुछ अच्छा देखने की कल्पना करते हैं, इसलिए यह आपको अच्छा महसूस कराता है। यह आपको दुखी होने के बजाय यह हम सभी पर निर्भर है कि हम सकारात्मक रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखें। मुझे लगता है कि हमने मानसिकता के बारे में बहुत बात की है। यह हमारी आशा से भी संबंधित है। कृपया अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें ताकि आप जान सकें कि आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, आप एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जब आप आशावादी होते हैं या जब आपके पास आशा होती है, तो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। यही हम सभी ने यहां किया है या कर रहे हैं। जब आपके पास आशा होती है तो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम में से प्रत्येक ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, सही है, चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं। जब सेब आते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास आशा है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर वह चीज जोर दे रही है, आपको बता रही है कि कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस धैर्य रखना है, आपको इसके लिए काम करना है, आपको इसमें विश्वास करना है, इसे अपनाना है और इसे अपनी आत्मा, आपके आत्मा और आपकी इच्छा शक्ति में डालना है। क्योंकि जब आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो आप उन पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें अपने अंदर आकर्षित करते हैं। आपके पास वह उपलब्धि होगी, यह आएगी। आशा हमें एक सहायक तंत्र के रूप में भी मदद करती है। आप देखिए, हम सभी यहां अब कठिन परिस्थितियों में एक परिवार बन गए हैं। यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियों में जो हमारी कंपनी या संगठन से संबंधित नहीं है, हम अब एक दूसरे में शरण लेते हैं। मैं यहां कुछ लोगों की उदारता का लाभार्थी हूं, उन चीजों के लिए जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में अनुभव की है और जिनका मैं अभी सामना कर रहा हूं। मैं आप सभी में आराम पाता हूं, आप में से अधिकांश में। यह मुझे तनाव प्रबंधित करने में मदद करता है और यह आपको तनाव प्रबंधित करने में मदद करता है। यही आशा करती है। आपके पास जो भी कठिनाइयां हैं, जब आपके पास वह आशा होती है तो वह सहायक तंत्र आपके भीतर प्रज्वलित होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे बेहतर दिन है, किसी बिंदु पर परिवर्तन होगा। आशा हमें संबंध और समर्थन भी प्रदान करती है। यह हमारे बीच समर्थन को मजबूत कर सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, जब आप दूसरों के साथ वह आशा साझा करते हैं तो आप अपने सहायक संबंध बनाते हैं। आप जानते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुनिया भर में आप ऑस्ट्रेलिया उड़ान भर सकते हैं और नॉरेल नुकरान से मिल सकते हैं ताकि आपको आवश्यक समर्थन मिल सके।
वह आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों की संस्कृति, मानदंडों, मूल्यों के बारे में बताएगी। जब आपके पास आशा होती है तो कुछ स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। और अपने तनाव को कम करें तो मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हम यहां हैं, यह वर्ष का अंतिम महीना है। हम अंतिम महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आइए ध्यान केंद्रित रखें, आशावादी रहें, तैयार रहें। हमारे पिता श्री अश किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं और पूरे स्थान को हिला सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। और यही कारण है कि जब भी श्री अश बाहर आते हैं, वह लगभग 10-15 मिनट लेते हैं हमें आशा देने के लिए। याद रखें, वह बाहर आएंगे और लगभग 10 मिनट तक बातें करेंगे जो हमारे सिस्टम से संबंधित नहीं है। हमें उस आश्वासन, उस आशा को देने के लिए जो हमारे अंदर उस भावना को बनाने के लिए है, वह ईश्वर की भावना। आप जानते हैं, वह ईश्वर की भावना आपके अंदर है, जो आपको पता है कि कुछ बेहतर आ रहा है। यह अमूर्त है, आप इसे अभी छू नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप इसकी गंध ले सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह आशा की शक्ति है जो हम सभी के पास है। इसे लें और इसे स्वीकार करें, क्योंकि फिर मैं शर्त लगाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दोस्तों, आगे बेहतर दिन है। बेहतर दिन। हम में से जो इस एक साथ रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह आशा है। हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ आशा है। तो बस इसके बारे में सोचें। क्या आप जानते हैं कि हम सभी ने कैसे शुरुआत की? हमारे पिता श्री यश ने 2 रिकॉर्डिंग बनाई थी आशा के बारे में। वह क्या करने जा रहे थे? अपने मिशन और दृष्टि के साथ 2 रिकॉर्डिंग। आप जानते हैं, इसी तरह हम 1.4 के साथ खुद को पाए। प्लस मिलियन संस्थापक सहयोगी जो उनके साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस आशा और मिशन और उनकी दृष्टि में विश्वास किया। एक दृष्टि जो इस प्रणाली को सभी के लिए बनाती है, इस पूरे ग्रह पर सफल होने के लिए। यह आपके रंग के बारे में नहीं सोचती, यह इस बारे में नहीं सोचती कि आप कहां हैं, यह आपकी आवाज के लहजे के बारे में नहीं सोचती, यह इस बारे में नहीं सोचती कि आप कौन हैं। एक प्रणाली, एक आशावादी प्रणाली जो आपको यह वादा करती है कि आप सफल होंगे जब तक आप वह करते हैं जो आपको करना है। मेरे दोस्तों, यही आशा का सार है, जो आशा का प्रतीक है। सभी को सफल होने के लिए, विशेष रूप से हम में से जो संस्थापक सहयोगी हैं, जिसमें वह अंतिम व्यक्ति भी शामिल है जो भारत से आया, बुटीना लातिन मिडी, जो 22 जून 2022 को आई। यदि वह प्रणाली के अनुसार कार्य करती है तो वह सफल होगी, क्योंकि यह सब आशा के बारे में है। जब आप हमारे पिता से बात करते हैं तो वह प्रणाली के लिए पूछते हैं जो आगे आ रही है। धन्यवाद।